वीडियो से रामलीला करते आ रहे एक परिवार के कलाकार ने अपना नाम रोशन किया है। मैंने सर्वप्रथम तो प्रभु श्री राम का अभिनय किया, फिर दशरथ के बाद 1 साल मैंने भरत किया, उसके बाद रावण। अब मैं रावण करता हूँ, पर इस साल कुछ निजी कारणों की वजह से शायद ना कर पाऊँ। पारंपरिक रामलीला से बॉलीवुड तक का सफ़र। वीडियो से रामलीला करते आ रहे एक परिवार के कलाकार ने अपना नाम रोशन किया है। जी हम बात करें चंडीगढ़ के रहने वाले ज्योति भारद्वाज की, जिन्होंने अपनी शुरुआत रामलीला से करी थी और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में, पंजाबी हो या बॉलीवुड हो, उनमें अपना जो है योगदान दिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति भारद्वाज जी मौजूद हैं। ज्योति जी, चंडीगढ़ दिन भर में आपका स्वागत है। शुक्रिया रवि जी। आप बताएंगे आपने जो शुरुआत है एक्टिंग की, कहाँ से शुरू की थी? मैंने OCF सांस्कृतिक मंच से अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। एक्टिंग कैरियर मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने शौक़ से आया था। एक एक्सीडेंटली मैं इस जगह तक आया, मुझे राम का रोल दिया गया। मैंने उस रोल को लगभग 23-24 साल लगातार निभाया। तब से मैं इस विधा में अलग अलग चीज़ें सीखता आ रहा हूँ और आज तक रामलीला करता आ रहा हूँ। आपके परिवार में और कौन कौन है जो रामलीला से जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री सांस्कृतिक मंच के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने लगभग 60 साल अपनी सेवाएं इस मंच को दी हैं, 55-60 साल अपनी सेवाएं इस मंच को दी हैं। मुझे 30 साल के लगभग अभिनय करते हो गए हैं इस मंच पे, और मेरा बेटा भी लगभग 20-22 साल से इस मंच से जुड़ा हुआ है। छोटे राम से उसने राम जन्म पे शुरुआत की थी और आज इस बार वो म्यूज़िक और लाइट का जिम्मा उठा रहा है। आपने इस स्टेज पे कौन कौन से हैं जो रोल दर्शकों को दिखाए हैं? मैंने सर्वप्रथम तो प्रभु श्री राम का अभिनय किया, फिर दशरथ के बाद 1 साल मैंने भरत किया, उसके बाद रावण। अब मैं रावण करता हूँ, पर इस साल कुछ निजी कारणों की वजह से शायद ना कर पाऊँ, पर वैसे मैं रावण करता हूँ। रामलीला करते करते फिल्मों में जाना, सीरियल में जाना, आपको कभी ऐसा लगा या महसूस हुआ कि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच सकता था आज वहाँ पे खड़ा हूँ? देखिए, ये हर आदमी के अंदर कला कहीं ना कहीं छिपी रहती है, सिर्फ ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। रामलीला से मैं थिएटर में गया, चंडीगढ़ में मैंने थिएटर किया, अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम किया। थिएटर के बाद मुझे जो सबसे पहला ऑफ़र हुआ वो था एक पंजाबी पिक्चर थी कुत्ते फेल, अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुई थी, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर सोनी एंटरटेनमेंट के लिए मैंने क्राइम पेट्रोल के 2-3 एपिसोड्स किए। उसके बाद वाइट पंजाब, एक पंजाबी पिक्चर अभी लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई है। अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई रणनीति, जिसमें जिमी शेरगिल और कैप्टन अभिनंदन की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें मैंने छोटा सा एक किरदार निभाया। और ये, अब मैं कहूँ कि ये सफ़र जारी है और जारी रहेगा। जब तक हूँ तब तक रामलीला भी करूँगा और अभिनय भी करूँगा। ज्योति जी, एक सवाल है कि कई युवा हैं जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, वो एक्टिंग करते भी हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता किसी कारण, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? देखिए, ये लाइन इतनी आसान नहीं है जितनी आज के युवा ये सोचते हैं कि हम आज मुंबई चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे और ओवरनाइट हम स्टार बन जाएंगे। इस लाइन में अगर आप अपनी पूरी शिद्दत से काम करेंगे, पूरे दिल से काम करेंगे, अपने पे काम करेंगे, अपनी कला को और निखारने पे काम करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। एक्टर को रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। एक एक्टर को ही नहीं, एक आदमी को भी रोज़ सीखने को मिलता है, पूरी उम्र सीखने को मिलता है। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आप किसी एक्टर के साथ काम कर रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, बहुत कुछ सीखने को मिला, कोई एक्टर जिससे मतलब बैठ के बहुत अच्छी बात हुई हो आपकी? हाँ, मैं सैम बहादुर के सेट पे मोहम्मद ज़ीशान अयूब के साथ एक सीन कर रहा था। बहुत जाने माने एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के मोहम्मद ज़ीशान अयूब।
तो उनसे मैंने अभिनय की काफ़ी बारीकियाँ सीखी, उनसे बड़ी डिटेल में मैंने बात की सैम बहादुर के सेट पे। उसके बाद मेघना गुलजार जो उस मूवी की डायरेक्टर थी, मैंने उनको देखा कि जितना काम वो अपनी शिद्दत से मेघना गुलजार मैम कर रही थी, एक छोटी छोटी चीज़ पे, कॉस्ट्यूम पे, इवन जो बैक में जूनियर आर्टिस्ट बैठे हैं उनके साथ उनका कॉस्ट्यूम या कैसे रहेगा, क्या उनको क्या चाहिए, वो मतलब शी वॉज श्योर कि उनको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो देखकर उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आप रामलीला के एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इस बार ही आप ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री की रामलीला में क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं? देखिए, रामलीला में नयापन, आप कोई नया सीन या कुछ अगर ये बात करें तो मुझे लगता है कि हमारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो शायद रावण जन्म चंडीगढ़ में सबसे पहले दिखा चुकी है, श्रवण जन्म दिखा चुकी है, हनुमान जन्म दिखा चुकी है, और भगवान विष्णु ने दशरथ के यहाँ ही राम अवतार क्यों लिया, ये सीन भी दिखा चुकी है। तो नया हम अगर ये कहें कि हम कोई नया सीन ऐड करेंगे या नहीं, ऐसा नहीं है। हम सीनों को चेंज करेंगे, थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट चेंज करेंगे, म्यूज़िक के साथ चेंज करेंगे, संवाद चेंज करेंगे, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स तो चेंज होंगे ही होंगे। तो डेफिनेटली लोगों को कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलेगा। तकनीक के साथ साथ हम अभिनय पे भी पूरा जोर दे रहे हैं, म्यूज़िक पे जोर रहेगा, और लोगों को जोड़ने पे हम कहेंगे कि जो बीच में हम, जैसे हमारी स्टेज घूमती है तो हमारा गैप कम रहता है, पर उस कम गैप में भी हम लोगों को और कैसे जोड़ सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम उस चुनौतियों पे काम कर रहे हैं। बाकी आपको रामलीला देखने पे पता लगेगा। यहाँ की जो स्टेज है वो रिवॉल्विंग स्टेज है, ये कब बनी थी, कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये स्टेज लगभग 82-83 में बनी थी। उसके बाद निरंतर इस स्टेज पे काम होता जा रहा है, कुछ ना कुछ इसमें हम बनाते रहते हैं, कुछ और ऐड करते जाते हैं। आज की डेट में ये भारतवर्ष की इकलौती ऐसी स्टेज है जो घूमती है और 4 दृश्य बिना रुकावट दर्शकों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्योति भारद्वाज जी, जिन्होंने रामलीला से अपनी शुरुआत करी थी और अब बॉलीवुड तक ये पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजीत झा के साथ रवि यादव की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब